प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी को नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। इस सौगात से मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार मिल गई। पहले ही मेरठ मेट्रो और नमो भारत का दीदार करने और उसमें सवार होकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की यात्रा करने में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे। लोगों की ये उत्सुकता देखने लायक थी। नमो मेट्रो और मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन होने के बाद से ही लोगों के जहन में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि दिल्ली से मेरठ जाने के लिए कितना किराया लगेगा और बच्चों के लिए किराए में क्या नियम है। दरअसल खबरों की माने तो नमो भारत और मेट्रो ट्रेन में बच्चों के किराए को लेकर अनोखा नियम लागू है। सामान्य तौर पर परिवहन सेवाओं में उम्र के आधार पर छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ लंबाई का मानक तय किया गया है। स्टेशन परिसर और एएफसी गेट्स के पास लंबाई मापने के लिए निशान लगाए गए हैं। यदि बच्चे की लंबाई 90 सेंटीमीटर यानी कि 2.95 फीट है या फिर उससे नीचे है तो वो अपने अभिभावक के साथ मुफ्त सफर कर सकता है। यदि लंबाई 90 सेंटीमीटर या उससे ऊपर है तो उसे पूरा टिकट लेना होगा। दरअसल कम उम्र के कुछ बच्चे भी ज्यादा लंबे होते हैं। ऐसे में अगर कोई 3 साल का बच्चा 92 सेंटीमीटर लंबा है तो उसे टिकट लेना होगा। इसके विपरीत कम लंबाई वाला 4 से 5 साल का बच्चा भी मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकता है। अक्सर लोग किसी को छोड़ने या स्टेशन देखने अंदर चले जाते हैं। नियम के अनुसार आप जिस स्टेशन से प्रवेश करेंगे वहीं से 20 मिनट के भीतर बाहर निकल सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए नमो भारत ऐप तो है, लेकिन ध्यान रहे कि मोबाइल ऐप से खरीदे गए क्यूआर टिकट ना तो रिफंड होंगे और ना ही उन्हें कैंसिल किया जा सकेगा। चाहे आपने पेपर टिकट खरीदा हो या मोबाइल ऐप से डिजिटल टिकट लिया हो, टिकट जनरेट होने के 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के भीतर आपको स्टेशन के एएफसी गेट पर उसे स्कैन करके प्रवेश करना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान आपका टिकट या कार्ड खो जाता है तो गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने पर अधिकतम किराया और साथ में निर्धारित अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। ये भुगतान कस्टमर केयर सेंटर पर करना होगा। आप अपने तय स्टेशन से आगे जाना चाहते हैं तो बाहर निकलने से पहले कस्टमर केयर सेंटर पर अतिरिक्त किराए का भुगतान करना होगा। यदि आप कार्ड धारक हैं तो गेट से बाहर निकलते समय बढ़ा हुआ किराया अपने आप कट जाएगा। किसी भी बैंक का नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC यहाँ चलेगा। इसे स्टेशन काउंटर से खरीदा या रिचार्ज किया जा सकता है। वहीं स्टेशन पर लगी टिकट वेंडिंग मशीन या टिकट काउंटर से क्यूआर कोड वाला टिकट मिल जाएगा। अब जान लीजिए कि मेरठ से दिल्ली का किराया क्या है। अब मेरठ से लोग दिल्ली तक 55 मिनट में यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए बतौर किराया उन्हें 210 रुपए खर्च करने होंगे। इससे पहले नमो भारत रैपिड ट्रेन मेरठ साउथ से न्यू अशोकनगर दिल्ली के बीच 55 किलोमीटर के कॉरिडोर पर चल रही थी। रविवार शाम 6 बजे से ये ट्रेन सराय काले खां तक 5 किलोमीटर सफर और तय करने लगी। वहीं मेरठ में ये सेवा मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम तक यानी कि 22 किलोमीटर शुरू हो गई। हालांकि आपको बता दें कि नमो भारत ट्रेन में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं दी गई हैं। हर डब्बे में ओवरहेड लगेज रैक और मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। पानी की बोतल रखने की जगह मैगजीन होल्डर और पैरों को आराम देने के लिए फुट स्टैंड की व्यवस्था की गई है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम, डायनामिक रूट मैप और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की सुविधा भी दी गई है। साथ ही इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, फायर और स्मोक इंडिकेटर डिटेक्टर, अग्निशामक यंत्र और डोर इंडिकेटर की व्यवस्था की गई है। हर ट्रेन में एक प्रीमियम कोच दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक कोच भी रिजर्व किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।